में सलामत हो, बाप दुनिया में सलामत हो। बाप ने कहा बेटा अमरोहा जा रहा है, मेरे लिए 10-20 रुपए की दवाई होगी, लेते आना। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। माँ ने कहा बेटा मेरा मन कर चाह रहा था, अमरोहा जा रहा है, कुछ सेब ले आता, अंगूर ले आता, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अचानक होम मिनिस्टर का फोन पहुंचा। होम मिनिस्टर ने कहा मेरी खलेरी, पोपेरी, ममेरी, तैरी बहन की शादी है, एक बढ़िया वाला सूट चाहिए। अच्छा ठीक है, 10,000 के सूट के लिए तेरे पास पैसे हैं, मगर बाप के लिए 10 रुपए की तू दवाई नहीं ला सकता। अब अब्बा के मरने के बाद, अम्मी के मरने के बाद, 3 में, 10वें में, 20वें में, 40वें में दस्तरखान सजाकर, इलाके का कोई फल नहीं जो दस्तरखान में मौजूद ना हो। माँ को तो खिला ना सका, बाप को तो खिला ना सका। अब माँ के जाने के बाद, अब्बा के जाने के बाद केले भी हैं, सेब भी हैं, संतरे भी हैं, अंगूर भी है, मिठाई भी है, नमकीन भी है, सादा चावल भी है, बिरयानी भी है, कोरमा भी है। ये समझने लगा है कि मौलवियों को खिला देंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, पीरों को खिला देंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, फकीरों को खिला देंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, यतीमों को खिला देंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, तालिबे इल्मों को खिला देंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। याद रखना, तौहीद रजा दावे के साथ कहता है, माँ बाप को ना खिलाकर अगर सोने का पहाड़ भी रब्बे पाक की बारगाह में खर्च करोगे तो सोने के पहाड़ में से जर्रा बराबर कबूल नहीं है, जब तक के तुमसे तुम्हारी माँ राजी नहीं, तुम्हारा बाप राजी। सुभान। रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में अमरोहा से अफजलपुर आने वाला नौजवान केले, सेब, संतरे को काली पिन्नी में पैक करके लाकर टिक्की में डालकर अंदर एंट्री करने वाला, माँ की नजर न पड़ जाए, अब्बा की नजर न पड़ जाए, उस काली थैली को चुपके से लाकर अपनी होम मिनिस्टर के हवाले करने वाला नौजवान, कान खोल कर सुनो। बाइक की टिक्की में डालकर सेब भी है, संतरे भी है, केले हैं, काली पिन्नी में पैक है, चुपके से ला रहा है। बाहर अब्बा बैठे हैं, कोई तवज्जो नहीं, माँ बैठी है, कोई तवज्जो नहीं। सबसे पहले लाकर अपने होम मिनिस्टर के हवाले करता है और उसके होम मिनिस्टर फ्रिज की चाबी लेकर, ताला खोलकर, केले अंदर, सेब अंदर, संतरे अंदर, अंगूर अंदर, चाबी अपने पास। अब छुप छुप कर अपने बच्चे को लेकर केले अंदर खाए, छिलके बाहर डाले, संतरे अंदर खाए, छिलके बाहर डाले। बताओ अम्मी की नजर उन छिलकों पे पड़ेगी कि नहीं? तू बूढ़ी माँ को बेवकूफ समझता है, तू बाद में आया है दुनिया में, वो पहले आई है। तू अपने बूढ़े बाप को बेवकूफ समझता है, नादान। याद रख, वो बेवकूफ नहीं है, वो झगड़ा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मेरी बहू और बेटे में इख्तिलाफ हो। नौजवान आज जो छुप छुप कर लाकर बीवी के हवाले कर रहा है, वही मां ना खाकर तुम्हें खिला रही थी, ना पीकर तुम्हें पिला रही थी। रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में तेरी तबीयत खराब हो जाए, अफजलपुर के तमाम डॉक्टरों का चक्कर लगा ले, फेल हो जाए, अमरोहा जाए, अमरोहा मना कर दे, मुरादाबाद ले जाए, अपनी नींद को कुर्बान करने वाला बाप पूरी जवानी को तुम्हें सींचने में लगा देने वाला बाप अब तुम्हारे एक एक पैसे का मोहताज हो गया है। तुम्हें तो चाहिए ये था कि वो थैली मां के हवाले करता। तेरी बीवी तेरी मां के बगैर खा सकती है, मगर तेरी मां तेरी
बीवी बच्चों के बगैर नहीं खा सकती। बेशक। काश के वो थैली तू माँ के हवाले करता, माँ की ममता माइल होती, रब्बे पाक की रहमत उतरती, तेरे घर में मोहब्बत बढ़ती, अरे फिर तो घर में बरकत ही बरकत होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त ये है अपनी आदत बदलो, रहमतों का नुज़ूल होगा। हमारे इलाके में सदका करते हैं उस वक्त में जब मुसीबत में घिर जाए। मुस्तफा ने फरमाया सदक़त व तरद्दुल बला व दुआ तबद्दुलुल क़ज़ा, सदक़े से बलाएं टलती हैं, दुआ से मौत भी टल जाती है। सदक़े को हथियार बनाओ, सदक़े को ढाल बनाओ ताकि वो बला आ ही ना पाए। सदक़े का ख्याल पहले रखा करो ताकि वो मुसीबत आ ही ना पाए। सदक़ों में सबसे पहले हक तुम पर तुम्हारे माँ बाप का है, वो सदक़े नाफिला है। पहले तुम्हारे रिश्तेदारों का है, पहले तुम्हारे खूनी रिश्ते वालों का है, बाद में इन भिखमंगों का है। ये भिखमंगे पेशावर, इनको कमजोर मत समझना, बड़े पैसे वाले होते हैं ये। गाड़ी लेकर, ड्राइवर लेकर, माइक में रिकॉर्डिंग करके वो घर घर गांव गांव फिरते हैं। समझ लेना दिन भर में 5-10 हजार रुपए जमा कर लेते हैं। अब उन्हें गुस्से में कभी भगाने लगो तो सारी पट्टियां भी उधर जाती है और टांगे भी सही हो जाती हैं। हमारे मोहल्ला शाही चौधरी में एक शराबी, मेरी बात रिकॉर्डिंग होती है इसलिए मैं कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं करता, एक शराबी गुर्दे खराब हो गए, बीमार हो गया। बीवी बच्चों ने घर में घुसने से रोक दिया, तुम शराब पीते हो, हम तुम्हारे बर्तनों से खाएंगे पिएंगे नहीं, तुम घर में एंट्री नहीं कर सकते जब तक तुम शराब से तौबा नहीं करोगे। बीमारी बढ़ गई, लटक रहा है, रक्षा भी नहीं चलता तो उसको रक्षे वाले बैठा लेते हैं, माइक लगा लेते हैं, पैरों में पट्टियां बांध लेते हैं, सुबह से शाम तक गांव गांव में घूमते हैं। देखो जो रक्षे में बैठा है बड़ा गरीब है, लाचार है, मोहताज है, कमाने वाला नहीं है, इनकी मदद करो। आप समझते हैं 10 रुपए तो है हजरत, ये 10 रुपए में क्या सोचना है, ये 10 रुपए ही तो है। अब एक गांव में 10-10 रुपए करके 100 लोगों ने दिए, कितने हुए? आटा अलग, चावल अलग, गेहूं अलग, कपड़े अलग, लत्ते अलग। एक गांव में कम से कम 5 गांव का चक्कर लगा लें, 5000। फिर वो गेहूं, चावल, आटा सब बेचकर कीमत पहुंचती है 10,000। जिसे मिले यूं वो काम करे क्यों? दिल्ली की लाल बत्ती पे आपने देखा होगा फौरन आ जाता है मांगने वाला, अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो। अचानक अप टू डेट पढ़ा लिखा नौजवान भीख मांगने वाला आया। गाड़ी वाले ने शीशे नीचे किया और देखा और बोला कितनी तालीम है तेरी? वो बोला मैंने MA किया। एज कितनी है? मेरी एज है 25 साल। मेरे ऑफिस में रहोगे? बोले क्या देंगे? 10,000। खाना पीना कपड़ा लत्ता रहना सहना सब फ्री, निखर्चे 10,000। वो बोला अच्छा मेरा ये थैला पकड़कर यहाँ चौराहे पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने में दूंगा 30,000। ये पेशावर जो कौम नाचने वाले को नवाजे, उस कौम में नाचने वाले पैदा होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं होंगे। जो कौम भिखमंगों को, पेशावर फकीरों को नवाजे, उस कौम में फकीर बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे। जुमे के दिन इमाम साहब से 10 रुपए में मुसाफा करने में तुम्हारा कलीजा फटता है और आसानी से
तालियां बजाने वाले ट्रेनों में, बसों में तुम उन लोगों को 10-10, 20-20 हजार खुश होकर देते हो। अपने इमाम के लिए 10-20 रुपए के लिए कलीजा फटता है, मस्जिद के लिए देने के लिए 100 बार सोचते हो, गुल्लक में डालूं कि ना डालूं, डालूं कि ना डालूं, 50 बार सोचते हो। और फकीरों को, पेशावरों को उनके लहजे पे, उनके जाहिरी चाल ढाल को देखकर तुम अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार। याद रख, जो कौम फकीरों को देगी उस कौम में लोग फकीर बनेंगे। जो कौम नाचने वाले को नवाजेगी उस कौम को आने वाली नस्ल नाचने वाली बनेगी। जो कौम मदारिस को नवाजेगी, जो कौम मसाजिद को नवाजेगी, जो कौम इमामों को नवाजेगी, जो कौम आलिमों को नवाजेगी, उस कौम में इल्म पैदा होगा, उस कौम में रोशनी पैदा होगी, उस कौम में दीन का मुफक्किर बनेगा, उस कौम में दीन का मुहद्दिस बनेगा। अरे शर्त ये है कि कौम का रुझान तो बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अपनी ज़हनियत को सही करो। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखो। मुस्तफा ने फरमाया अल-यदुल उलिया अफज़ल मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हमेशा मिजाज बनाया करो कि अल्लाह मुझे दे कि हम दुनिया को दें। अल्लाह सिर्फ अपना मोहताज बनाए, किसी दुनियादार का मोहताज ना बनाए। हमेशा ऊपर वाला हाथ बनो, नीचे वाला हाथ मत बनो। ये मत सोचो कि ससुराल वाले बाइक दे देते, ससुराल वाले ही कुछ पैसे दे देते, ससुराल वाले ही फला काम करवा देते। मेरे दोस्त, ये मिजाज मत बनाओ। ये हाथ फैलाना ही है रब की बारगाह में फैलाओ। रब का मोहताज बनोगे तो अमीर कहलाओगे, दुनियादारों का मोहताज बनोगे तो फकीर कहलाओगे। तो अमीर बनकर जीना सीखो, फकीर बनकर जीना मत सीखो। ये शेखजादों की कौम तुम्हारे नाम, तुम्हारी निशानियां, तुम्हारी अलामतें, तुम्हारी पहचान थी। आज तुम कहां जा रहे हो मेरे बच्चों? कहां जा रहे हो? तुम्हारा विकास, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, ना पढ़ने की वजह से, सुना है कि मदरसे में पहुंचे तो इमाम साहब पे अकड़ जाए। जो अकड़ गया वो टूट गया, जो झुक गया वो उठ गया। आपने देखा है आंधी में, हवाओं के झोंकों में, तेज हवा में जो लिप्टिस का पेड़ अकड़ा रहेगा उसकी जड़ें टूट जाती हैं। जो झुकेगा उठेगा, झुकेगा उठेगा। हवा के साथ झुक जाए वो उठ गया, जो अकड़ जाए वो कट है। असातिज़ा की ताज़ीम किया करो, मदरसे में जाया करो। मेरे दोस्त, मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई बच्चा मदरसे में जाता है तो अल्लाह के फरिश्ते उनके पैरों के तले पर बिछाते हैं। पर मदरसे में पढ़ने वाले का इतना बड़ा मकाम है और तुमने अपने आप को खो दिया। पढ़ने को तैयार नहीं, लिखने को तैयार नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 20-20 हजार का मोबाइल चाहिए, 18-18 हजार का मोबाइल चाहिए। जहां जाओ सेल्फी सेल्फी सेल्फी। न जाने इस सेल्फी के चक्कर में कितने जवानों की जानें चली गई। बहुत कीमती जान है, इसकी हिफाजत करो। अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह हमें देने वाला बनाओ, लेने वाला मत बना। देने वाले को दाता, लेने वाले को मंगता, देने वाले को अमीर, लेने वाले को फकीर, देने वाले को आका, लेने वाले को गुलाम, देने वाले को मुख्तार, लेने वाले को मुहताज, देने वाले को आला, लेने वाले को अदना, देने वाले को अमीर कहते हैं, लेने वाले को फकीर कहते हैं। अल्लाह ने दिया है तो उसको खर्च करते रहा करो। आपने सुना होगा, कभी देखा नहीं होगा तो हमारे भाई लोग बड़े बूढ़े देखे होंगे, पहले जमाने में कुआं होता था, कुएं का पानी निकालते रहते थे तो उसमें ताजा पानी आता रहता है। अगर कुएं का पानी निकालना बंद कर दोगे तो कुआं ठस हो जाएगा। अगर तुम पैसे वाले बनना चाहते हो, अगर तुम मालदार बनना चाहते हो तो जितना रब ने दिया है उसको निकालते रहा करो।
निकालते रहा करो, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मदरसे के नाम पे, कभी दीन के नाम पे, कभी गरीबों के नाम पे, कभी रिश्तेदारों की मदद के नाम पे, कभी खानदान के किसी कमजोर के हाथ को थामने के नाम पे, कभी अपने बिरादरी में कोई कमजोर नातवा है उसको सहारा देने के नाम पे, कभी किसी बेवा को उसकी बच्ची की शादी कराने के नाम पे, कभी मोहताज को सहारा देने के नाम पे, कभी भतीजियों को हौसला बढ़ाने के नाम पे, कभी अपने भाइयों के हौसले को बढ़ाने के लिए तुम ताउन करते रहोगे तो ये जारी पानी है, पानी आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अगर पानी निकालना बंद कर दोगे तो वो कुआं जैसे ठस हो जाता है, ऐसे ही माल भी रुक जाएगा।